मतलब चाहे कोई गवर्नमेंट जॉब पे है वो भी ये चाह रहा है कि मैं अमेरिका चले जाऊँ, प्राइवेट नौकरी करे छोटी मोटी वो भी चाह रहा है अमेरिका चले जाऊँ, जो पढ़ाई कर रहा है बैचलर करते या +2 करते वो भी चाह रहा है कि अमेरिका भाग जाऊँ मैं। तो सबका सपना एक ही है कि अमेरिका भाग जाएँ। किस तरह भाग जाएँ, सही रास्ते क्या है अमेरिका जाने के? एजुकेशन ना दर्शकों के क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। ओके। टूरिस्ट वीज़ा किसका लग सकता है, कैसे लगता है वो, और वर्क वीज़ा किसको मिलता है सर? खासकर हेल्थ सेक्टर और आईटी सेक्टर बड़ा अच्छा है जी। मेडिकल में, नर्सिस है, फार्मा है, ये इंडस्ट्री ऐसी है दे ऑलवेज ओपन जी। एवरीवेयर वर्ल्ड वाइड ऑलवेज ओपन। और दूसरी बात यह हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है तो उसके भी कई रीजन। ईयरली $1.5 लाख ईयरली आप $1.5 लाख? हाँ, मतलब 1.5 करोड़। जी, 1.5 करोड़। हाँ, यहाँ के हिसाब से वो अच्छी चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद एक बड़ा डर यहाँ जो हरियाणा के खासकर पूरे इंडिया के ही जो बच्चे डंकी से गए हुए ना, उनके घर वालों में बड़ा डर है कहीं बच्चे को वापस ना भेजे। 50-60 लाख देके गए। कैसा है ट्रंप के आने के बाद माहौल अमेरिका में अभी? नहीं, जो लॉ है वो तो लॉ है, लॉ को इन्फॉर्मेंट तो प्रॉपर करेगा, ये भेजेगा। भारत में हर रोज़ हज़ारों वीडियो सिर्फ इसलिए देखी जाती हैं कि वो वीडियो देखकर अमेरिका जाने के रास्ते पता कर सकें कि हम अमेरिका कैसे जा सकते हैं। तो अमेरिका सभी लोग क्यों जाना चाहते हैं, अमेरिका में ऐसा क्या खास है? आज अमेरिका के बारे में ढेर सारी बातें करेंगे और बातें करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं बालेंद्र कुंडू जी। 35 साल से ज़्यादा समय हो गया अमेरिका में रहते हैं, वहाँ के सिटीज़न हैं, पूरा परिवार ही वहाँ का सिटीज़न हो चुका है अब तो। ग्रीन कार्ड जिसे वो कहते हैं, उससे भी आगे का एक स्टेप है सिटीज़न होना, वहाँ के नागरिक यानी वोट डालने का अधिकार होना। अभी डोनाल्ड ट्रंप वहाँ के राष्ट्रपति चुने गए हैं और जनवरी में अपना वो पद संभालेंगे। तो ट्रंप के आने के बाद भारत के लोगों के लिए अमेरिका जाने के रास्ते आसान हुए हैं, आसान होंगे या मुश्किल होंगे, और कौन सा रास्ता अमेरिका जाने का बिल्कुल सही है? डोंकी से लोग जाते हैं, एक टूरिस्ट वीज़ा होता है, एक वर्क वीज़ा होता है, एक स्टडी वीज़ा होता है। इसके बारे में बात करेंगे और वो जानने की कोशिश करेंगे जो लोग अमेरिका आज तक नहीं जा पाए, इस वीडियो में देखकर ये पता लगा सकें कि अमेरिका किस तरह का देश है। हमारे गांव के लोगों के लिए ही एक बहुत बड़ी बात है। हालांकि जो बिजनेसमैन हैं और बड़ी जॉब पर हैं वो तो लगातार टूरिस्ट हैं, घूम के आते हैं, टूरिस्ट वीज़ा पर जाते हैं। तो बहुत सारे सवाल हैं, अमेरिका क्यों जाएं, कैसे जाएं, क्या खास वहाँ के बारे में। और बालेंद्र जी का परिचय करवा दूँ। बालेंद्र जी हरियाणा के रोहतक ज़िले के टिटोली गांव के रहने वाले हैं और रोहतक में यूनिवर्सिटी है महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, यहाँ योग टीचर थे और एज ए योग टीचर पहली बार ये रोहतक से निकलकर और अमेरिका पहुँचे थे और फिर वहीं के होकर रह गए, पूरा परिवार ही वहाँ पर बसा लिया। जी कुंडू साहब नमस्ते। नमस्कार जी करमपाल जी, आप और आपके जितने भी दर्शक हैं जी सभी को मेरी नमस्ते जी। आपका चैनल भी काफ़ी NRI काफ़ी देखते हैं, तो पूरे वर्ल्ड में जहाँ जहाँ हरियाणा का जी आदमी है आपके चैनल को देखता है जी, तो अच्छा लगता है। बिल्कुल। एक तो खास बात ये है कि हम जितने भी हरियाणा के लोग हैं आज एक स्टेज पे हैं जी ग्लोबली, एक स्टेज पे हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में है, चाहे न्यूजीलैंड में है, चाहे यूरोप के किसी देश में है, जी कनाडा में हो या अमेरिका के किसी भी शहर में हो, सारे हम एक स्टेज पे हैं जी और हम आपस में कम्युनिकेट भी करते हैं जी। और अपने दुख सुख की जो बातें हैं हरियाणा की, अपनी धरती के, अपनी रूट्स के वजह बातें करते हैं। जी आपका प्रश्न था कि लोग वो मौका दिया है ग्लोबल हरियाणा ने एक होने का। हाँ, ग्लोबल हरियाणा जो है एक ऐसा मंच रहा है जी जो सभी NRIs हैं जी हरियाणा के पर्टिकुलरली, वो एक मंच पर इकट्ठे होकर काम कर रहे हैं। और मेरा बेसिक पर्पज़ ये है कि आपने इस धरती को अपने एजुकेशन सिस्टम को यूज़ किया। जी मेडिकल कॉलेज से कितने डॉक्टर हैं यहाँ से बहुत सस्ती पढ़ाई करते हैं, अमेरिका में जाके सर्विसेज देते हैं। जी। तो अपनी रूट से जुड़ने का मेरा प्रयास है कि सभी एटलीस्ट जी जिन्होंने इस सिस्टम को यूज़ किया, यहाँ के सारे इतनी अच्छी चीप एजुकेशन ली और सर्विसेज अब अमेरिका में जाकर दे रहे हैं, यूरोप के किसी कंट्री में जाकर दे रहे हैं, तो दे शुड थिंक कि अपने गांव में, अपने शहर में, अपने दोस्तों में, अपने रूट्स में कुछ कंट्रीब्यूट करें। एटलीस्ट 10% भी कंट्रीब्यूट करते हो आप लोग सभी वर्ल्ड वाइड, तो अच्छा लगता है और एक फीलिंग भी अच्छी होती है। बिल्कुल।
हालांकि मैं जानता हूँ कि हमारी जो सेकंड जनरेशन है वो इतनी कनेक्टेड नहीं है, लेकिन मेरी जनरेशन और मेरे बाद की जो फर्स्ट जनरेशन वहाँ पे जाती है तो दे आर वेल कनेक्टेड जी। हर घर, ऐसा कोई घर नहीं है पूरे वर्ल्ड में जहाँ जहाँ हरियाणा के बंदे रहते हैं, आदमी रहते हैं जी। कि शाम को हरियाणा के बारे में, अपने गांव के बारे में, अपने शहर के बारे में चर्चा ना होती हो। तो हमारे दिल में हरियाणा है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात और है ये। ना केवल इंडिया से, आज पूरा वर्ल्ड ही अमेरिका जाना चाहता है जी। और अमेरिका एक मात्र ऐसा देश है जहाँ ग्रोथ बहुत, ग्रोथ बहुत है। हाँ, वही ग्रोथ का कारण ऐसा ग्रोथ क्या का है? कारण सबसे अच्छा है काम करते हैं, समय नहीं है, सभी अपना काम करते हैं। डिग्निटी ऑफ लेबर है वहाँ पे, कोई काम छोटा बड़ा नहीं है, जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जी। एजुकेशन की क्वालिटी बहुत अच्छी है। और हालांकि हमारी जो संस्कृति है, आध्यात्मिक की बात करने हैं तो हम यहाँ से भी लेके जाते हैं अपने संस्कार कुछ जी। और हम दो कल्चर सीखते हैं, एक तो अपनी होम कल्चर, अपने देश की कल्चर, और एक दूसरे देश की कल्चर जी। तो हमारे बच्चे भी दो कल्चर में जीते हैं। घर में डिफरेंट बिहेव, स्कूल में और यूनिवर्सिटी कॉलेज में डिफरेंट बिहेवियर। तो ये अच्छा है, मतलब हाँ, दो कल्चर के गुण मिलेंगे उनके। राइट। हाँ, एक्चुअली यंग बच्चा होता है, दे कैन लर्न मैनी थिंग्स। जी। तो हम चले गए, अमेरिका चले गए, पूरा वर्ल्ड अमेरिका की तरफ है आज, नंबर 1 कंट्री है वर्ल्ड का। जी। तो और पर ये है कि हमारा अच्छा लगता है हमें कि हम इंडिया और हरियाणा को ना भूलें, अपने रूट्स को ना भूलें। ठीक है। तो सभी लोग है ना, मतलब चाहे कोई गवर्नमेंट जॉब पे है वो भी ये चाह रहा है कि मैं अमेरिका चले जाऊँ, कोई सरकारी नौकरी कर रहा है, प्राइवेट नौकरी कर रहा है छोटी मोटी, वो भी चाह रहा है अमेरिका चले जाऊँ, जो पढ़ाई कर रहा है बैचलर करते या +2 करते वो भी चाह रहा है कि अमेरिका भाग जाऊँ मैं। तो सबका सपना एक ही है कि अमेरिका भाग जाएँ। किस तरह भाग जाएँ? सही रास्ते क्या हैं अमेरिका जाने के? एजुकेशन इज द राइट पाथ जी। एक मुझे ध्यान वर्ड याद आता है, ब्रेन ड्रेन। जी। इंडिया का जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, तो हम इसको ब्रेन गेन करना चाहते हैं। एक्चुअली एजुकेशन इज़ द राइट पाथ टू सेटल डाउन अब्रॉड, यानी किसी भी देश में ना, और खासकर अमेरिका में अगर आप यहाँ से बैचलर डिग्री करें, उसको वहाँ जाकर मास्टर डिग्री करें तो इट्स ईजी टू सेट, वहाँ पे आराम से अपनी लाइफ लीड कर सकते हो। और ख़ास बात ये है कि आप काम करो और आराम से रहो तो इतना लाइफ डिस्टर्ब नहीं होती है। पर जाने का तरीका, बेस्ट तरीका ये है, अगर आप भी अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं, अमेरिका भेजना चाहते हैं, किसी भी नेशन में भेजना चाहते हैं, तो मैं आपसे एडवाइस यही करूँगा कि पहले उसकी बैचलर डिग्री, क्वालिटी एजुकेशन बैचलर डिग्री इंडिया से करवाएं और मास्टर डिग्री के लिए आप किसी भी डेवलप्ड कंट्री में भेजें। अगर अपने बच्चों को आप बाहर सेटल करना चाहते हैं तो ये एक राइट बात है। जैसे ये काफ़ी आजकल लोग जा रहे हैं, डंकी से जा रहे हैं या दूसरे रास्तों से जा रहे हैं, इलीगल रास्ते से जा रहे हैं, वो परेशानी है, काफ़ी परेशानी है, उनका कोई फ्यूचर नहीं है। बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल अपने बच्चों को अमेरिका भेजना है, जर्मनी, इंग्लैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, तो पढ़ाई सबसे सही, सस्ता, सरल माध्यम है। आप अपने बच्चों को पढ़ाई के ज़रिए वहाँ शिफ्ट करें, उसके ज़रिए आप भी देश में घूमने जा सकते हैं। और दूसरी बात एक और मैं आपको ऐड करता हूँ जी, अगर आपके पास यहाँ पे अच्छे साधन हैं, सब ठीक है, तो इससे बढ़िया कोई देश नहीं है। हाँ अच्छा, जहाँ तक मैं मानता हूँ जी, क्योंकि मैं साल में 3-4 बार आता हूँ तो मेरा लगाव है, हालांकि पूरी फैमिली वहीं सेटल, लेकिन मेरा लगाव रहता है। तो मुझे आज भी अपने देश से अच्छा कोई देश नहीं लगता हिंदुस्तान से, और अपने कल्चर से, अपने संस्कारों से जुड़े रहने का मेरा पर्पज़ होता है। और मैं चाहता हूँ, गाँव में भी जाता हूँ, यही बताता हूँ बच्चों को कि अभी कभी भी अपने संस्कार या अपने रूट्स को ना छोड़ो जी, अदरवाइज अपरूटेड हो जाओगे आप। बिल्कुल सही बात कही आपने, अपरूटेड हो जाएंगे। अच्छा सर ये बताओ, ये है ना, मतलब क्वेश्चन है आज मैं ना दर्शकों के क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। ओके। टूरिस्ट वीज़ा किसका लग सकता है, कैसे लगता है वो? टूरिस्ट वीज़ा तो किसी का भी लग सकता है, कोई भी। अब मेरे से बहुत ये ठीक है, पर्सन पूछते हैं कि आपको आइडिया नहीं, किसी एक स्पॉन्सर लेटर दे दो। अगर आप किसी कंट्री में जाते हो तो वहाँ पे आप पैसा खर्च करने के लिए जाते हो जी, उसमें किसी के स्पॉन्सर लेटर की जरूरत नहीं होती। उसमें 3 चीज़ें होती हैं। एक तो आपकी यहाँ पे फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी होनी चाहिए जी, जो काउंसलर है वीज़ा लेने वाला है उसका ये विश्वास हो जाता है कि ये आदमी वाकई ही वहाँ पे घूमने जा रहा है और घूम कर के वापस आएगा जी, नंबर 1। दूसरी बात, आपकी होटल रिजर्वेशन करवा लो आप वहाँ पे, फाइनेंस हो गया, होटल रिजर्वेशन हो गया, और यहाँ पे फैमिली टाइज होनी चाहिए जी। ये 3 चीज़ें देखता है काउंसलर, खासकर वीज़ा काउंसलर जो होता है किसी भी कंट्री का होता है, कि टूरिस्ट वीज़ा उसी को मिलता है जो
दूसरे देश की इकोनॉमी में कुछ वैल्यू ऐड करने जा रहा है। बिल्कुल। तो बाकी इधर उधर ना घूमे कि मुझे कोई स्पॉन्सर भेज दो, मेरे को इनवाइट कर दो, वो उससे तो चिढ़ते हैं कि ये टिकने जा रहा है, किसी की लाइबिलिटी बनने जा रहा है। टूरिस्ट वीज़ा का मतलब ये कि आप पैसे खर्च करने जा रहे हो, घूमने फिरने जा रहे हो, पैसा खर्च कर रहे हो, आपकी जेब बैंक बैलेंस अच्छा होना चाहिए यहाँ पर। हाँ, तो ये सारी एयरलाइन चलती हैं, होटल इंडस्ट्री चलती है, तो उसका मीनिंग यही है कि अगर ये सब बंद कर दें तो ये बंद हो जाएंगे। टूरिस्ट वीज़ा इट्स ऑलवेज देयर, लेकिन टूरिस्ट वीजे के पीछे आपकी मंशा क्या है ये फाइंड आउट करता है काउंसलर, जो भी आपका जी। और वर्क वीज़ा किसको मिलता है सर? वर्क वीज़ा यहाँ तो नहीं मिल सकता। वर्क वीज़ा वहाँ अगर आप एजुकेशन, वहाँ की एजुकेशन आप कर रहे हो, वहाँ से जैसे बैचलर डिग्री कर लिया आपने, फिर उसके बाद मास्टर डिग्री कर ली, तो कोई कंपनी आपको हायर कर लेती है, हायर करने के बाद आपको वर्क वीज़ा दिलवा देती है। जी जी जी। दैट्स इजी वे, दैट्स आई एम टेलिंग यू। कंपनी के थ्रू लगेगा? हाँ, नहीं, कंपनी के थ्रू ही लगता है। कोई कंपनी अगर आपको हायर करती है तो आपको वहाँ का वर्क वीज़ा दिलवा देती है कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लेकिन आपकी जो एजुकेशन की क्वालिटी है वो उसी लेवल की होनी चाहिए जी। और तब प्रोफेशनल IITN, राइट, हाँ, नहीं MBA है, हाँ MBA है, खासकर हेल्थ सेक्टर और IT सेक्टर बड़ा अच्छा है जी। मेडिकल में नर्सिस है, फार्मा है, ये इंडस्ट्री ऐसी है, दे ऑलवेज ओपन जी, एवरीवेयर वर्ल्ड वाइड ऑलवेज ओपन। और दूसरी बात यह हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, तो उसके भी कई रीज़न है। डिग्निटी ऑफ लेबर नहीं है यहाँ पे, जो बच्चे वहाँ काम कर रहे हैं वो यहाँ काम नहीं कर सकते। तो जब तक हम अपने बच्चों को ये डिग्निटी ऑफ लेबर नहीं आएगी तो यहाँ पे आदमी सारी उम्र एक सड़क पे पत्थर फोड़ता रहता है। वहाँ पे ग्रोथ है जी, स्किल है, मतलब लर्न करता है तो जल्दी उसकी ग्रोथ होती है। यहाँ पे ग्रोथ नहीं है क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन उस हिसाब से बहुत ज़्यादा है जी। अच्छा सर, ये बताओ, ये जो बच्चे ना जैसे B.Tech कर लिया है, M.Tech कर लिया है, ये जो बच्चे वहाँ जा रहे हैं MBA करके, वहाँ जैसे नौकरियाँ लग जाती हैं इनकी कंपनीज़ में, कितनी तनख्वाह मिल जाती है? इंडिया से ज़्यादा तनख्वाह मिलती है क्या वहाँ जा रहे हैं बच्चे सारे? एक्चुअली ये बात तो आप इंडिया के हिसाब से जब उसको काउंट करते हो ना तो बहुत ज़्यादा लगती है। वही अच्छा। 1 लाख का मतलब 80 लाख रुपये, 2 लाख का मतलब 1,60,000, मतलब तो ऐसा लगता है। और जब एक्सपेंसेस जाते हैं तो उसके एक्सपेंस भी वहाँ पे उतने होते हैं जी। हाँ, वहाँ के हिसाब से अच्छी सैलरी है, दोनों हस्बैंड वाइफ IT में हों या किसी सेक्टर में हों, वो 1,00,000 1,50,000 की सैलरी उनकी बिगनिंग सैलरी है बेसिकली जी। ईयरली $1,00,000 ईयरली आप $1,50,000 हाँ, मतलब 1.5 करोड़ जी, 1.5 करोड़ हाँ, यहाँ के हिसाब से वो अच्छी सैलरी है जी। पर वहाँ के अगर अमेरिकन स्टाइल से उस स्टाइल से आप रहना शुरू करो तो वो खर्चे भी वहाँ पे उतने होते हैं। खर्चे भी आपको डॉलर्स में करने पड़ते हैं, ना कि रुपीज़ में करने पड़ते हैं। तो एक्सपेंसेस के साथ साथ ये पर ये है कि लाइफ स्टाइल अच्छा है। हाँ, ये बताओ सर, ये सारे खर्चे भी आदमी देख लेता है, लाइफ स्टाइल जो आपने कहा ना अच्छा है, वो लाइफ स्टाइल बताओ थोड़ा कैसा है, लोग जानना चाहेंगे किस तरह का अमेरिका। मतलब कोई किसी को बोदर नहीं करता, सब अपने आप में बिजी है, अपने काम में बिजी हैं। बिजनेस करना बहुत आसान है और आराम से काम करो, आराम से रहो। ये रोज़ के आपके कभी गैस का सिलेंडर लेके आ रहे हो, कभी आप बच्चों को स्कूल, क्योंकि वहाँ एजुकेशन 12th तक एजुकेशन फ्री है। अच्छा। बच्चों एजुकेशन क्वालिटी भी अच्छी है। तो ये जो डे टू डे को है ना, जो बिल भरने हैं, ये करना है, वो करना, सारा दिन मैं तो यहाँ पर देखता हूँ कि ऐसे पूरा दिन ऐसी भाग दौड़ में लग जाता है। लाइन में खड़े खड़े, बैंक में जाओ वहाँ लंबी लाइन, ऑफिस में जाओ वहाँ लंबी लाइन जी। तो इस ढंग से लाइफ में सुविधाएं काफ़ी हैं, आपको कहीं जाना ना पड़े, आपके सारे काम घर पे हो जाते हैं। अच्छा, ऑनलाइन हो जाते हैं, ऑनलाइन सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है, तो यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर जी। वो अच्छा है, तो उस हिसाब से। और अभी है ना सर, अभी दिवाली का जब समय था, 1 महीना हम पहले थोड़ा चले बैक में, अपने यहाँ नॉर्थ इंडिया में तो सांस लेना मुश्किल हो रहा था, इतना ज़्यादा मतलब प्रदूषण इतना ज़्यादा था यहाँ पर। अभी भी आप देखोगे तो 350 के आसपास यहाँ पर AQI है, एयर क्वालिटी इंडेक्स। कैसा है वहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स? कितनी साफ़ सुथरी हवा, किस तरह का? यहाँ पे 700 के आसपास था, तो उस टाइम न्यूयॉर्क न्यू जर्सी एरिया में 15 से 20 के बीच में रहता था। 15 से 20 एयर क्वालिटी? हाँ, वो मैक्सिमम यही रहता है वहाँ। अच्छा। 15, 20, 25, 10 मैक्सिमम यही रहता है, इससे ज़्यादा तो अच्छा जी।
हाँ मतलब पोल्यूशन नहीं है, पोल्यूशन कंपेरेटिवली बहुत कम है वहाँ पे। ओह। यहाँ का पता नहीं सिस्टम ये जो भी है गवर्नमेंट क्या सिस्टम कर रही है उसका। यहाँ और तो सर awareness नहीं है। 500 क्रॉस हो जाता है एयर क्वालिटी इंडेक्स। मैं सांस लेना मुश्किल हो जाता है। जब मैं वहाँ से चला तो ऐसा लग रहा था कि दिल्ली में बहुत बुरा हाल होगा, लेकिन हम गांव में रहे, देहात में रहे, तो हमें जी। ऐसा नहीं है। लेकिन आम आदमी को लिए डेफिनेटली Yes, बहुत yes. बॉदर करता है। और वहाँ पे हम भी डर जाते हैं कि यार लोग कैसे जिंदा हैं, कैसे रह रहे हैं। जी। तो पर अभी ठीक अभी है। अभी मैं बैठा था कि एक बुजुर्ग के पास और उनका पोता आया हुआ था न्यूजीलैंड से, और उनका जन्म न्यूजीलैंड में ही हुआ, 17 साल का लड़का। और वो 1 महीना पहले आया, उसमें अपने यहाँ पोल्यूशन था सर 450 AQI। और वो बाहर निकल रहा है, दादाजी से कह रहा है दादाजी सांस नहीं आ रहा, बड़ा खींच के सांस आ रहा है मेरे को, बड़ी मुश्किल हो रही है। तो वहाँ न्यूजीलैंड में AQI बड़ा वही 10-15 आपकी तरह। हाँ बस वही है कि जितने भी डेवलप कंट्री ना इनमें सारा में सभी है कि भाई वहाँ पे इतना नहीं होता। हाँ। इस बारे में ध्यान रखते हैं काफ़ी, और क्या पोल्यूशन करते हैं, अपने देश को साफ़ सुथरा रखते हैं जी। तो चाइना में भी है, चाइना में भी ऐसा रहता है, इंडिया में भी ऐसा रहता है। और ये मतलब दिस इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। और यहाँ पे बीमारियाँ बहुत हो रही है ना, यहाँ पे कैंसर, हर बंदे के पास BP है, हर बंदे के पास कोलेस्ट्रॉल है। तो फूड का कोई ध्यान नहीं रखता, अडल्ट्रेशन बहुत है फूड के अंदर। पता नहीं कहाँ पे सड़कों पे इतनी धूल होती है, सब कुछ फिर भी चल रहा है, सब खाए जा रहे हैं। कोई बना रहा है, खा रहे हैं, बना रहा है। कोई भी बाइट मुंह में लेते हो तो आप यू नो कि ये बाइट मैं अपने मुंह में ले रहा हूँ, तो इसके क्या खा रहा हूँ मैं, क्यों खा रहा हूँ। बगैर भूख लगे मैं तो बोलता हूँ, यहाँ पे खाते रहते हैं लोग सारा दिन, क्योंकि चाय पीते रहते हैं। तो डिफरेंट इन्वायरमेंट। अच्छा, वहाँ इस तरह नहीं कोई रेडी वेडी वाले ये सिस्टम? नहीं ऐसा नहीं है कुछ, वहाँ ऑर्गेनाइज्ड है ज़्यादा, सब मैक्सिमम ऑर्गेनाइज्ड है। सिटी में है, न्यूयॉर्क सिटी में है कुछ ढंग के, लेकिन वो इस मच ऑर्गेनाइज्ड। यहाँ तो आप मैंने कुछ 2-3 शादियाँ अटेंड की तो सारे नेकेड हाथ से नंगे हाथों से ही सब कुछ कर रहे हैं। तो ये हाइजीनिक का इशू रहता है, काफ़ी इशू है। वहाँ खाने में साफ़ सफाई का विशेष ध्यान हाँ है? काफ़ी बहुत हर बंदा इस ढंग से ध्यान रखता है साफ़ सफाई का, डे टू डे लाइफ में ना बेसिकली। हमारे यहाँ तो अभी तो स्कूलों में अभियान चल रहे हैं, हाथ धोने के तरीके सिखाते हैं, ऐसे दो फिर ऐसे दो। ये बहुत कंपलसरी है बीमारियों से बचने के अब लिए। सिखा रहे हैं, अब सिखा रहे हैं। ये देखो ना कितने पीछे हैं। घर में घुसते ही पहले बंदा अपना हाथ धोता है। अमेरिका में आज भी ये कॉन्सेप्ट है वहाँ भी कि पुराना चला रहा है वो। तो एजुकेशन है और मीडिया काफ़ी इफेक्टिव है वहाँ पे। अच्छा। तो टीच करता है मीडिया काफ़ी सारी बातें हर रोज़, क्या प्रॉब्लम्स हैं क्या प्रॉब्लम्स नहीं हैं। हमारे नए राष्ट्रपति आ गए अभी अमेरिका में, डोनाल्ड ट्रम्प। हाँ, डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद एक बड़ा डर यहाँ जो हरियाणा के, खासकर पूरे इंडिया के ही जो बच्चे डंकी से गए हुए ना, उनके घर वालों में बड़ा डर है कहीं बच्चे को वापस ना भेजे, 50-60 लाख दे के गए। कैसा है ट्रंप के आने के बाद माहौल अमेरिका में अभी? नहीं, जो लॉ है वो तो लॉ है, लॉ को इन्फॉर्मेंट तो प्रॉपर करेगा। ये भेजेगा सबको वापस? अभी तो मुझे लगता नहीं सबको एकदम से वापस भेजना, वो राष्ट्रपति की अकेले की नहीं चलती, पार्टी होती है पूरी जी। हाँ, पर ये है कि दे आर स्ट्रिक्ट, जो बॉर्डर को काफ़ी सिक्योर करेंगे और काफ़ी लोगों को वापस भी भेजने की चांसेस हैं। पिछली टर्म में इन्होंने ऐसा ही किया था। लेकिन जो लीगल हैं और ठीक काम कर रहे हैं, जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, कोई उल्टा सीधा काम नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी तो हाँ, ये जो डंकी वाले हैं डेफिनेटली ये प्रॉब्लम में रहेंगे जी। ठीक है। और किस तरह का माहौल सर वहाँ का, थोड़ा हाँ ये बताओ। जैसे हमारे यहाँ इंडिया में तो आप देखोगे ना कि अखबार में देखोगे, एक खबर तो ज़रूर मिलेगी, बिजली कट के कारण आज वहाँ जाम लगा दिया, धरना लगा दिया, आज पानी नहीं आया, आज वहाँ गांव वाले धरने पर बैठ के। ये समस्याएं आम समस्याएं, किसी भी अमेरिका का आदमी रहता है, बिजली नहीं है, पानी के कट लगे हुए हैं, सड़क टूटी पड़ी है, ऐसे है वहाँ पर भी? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और जैसे कोई अगर अमेरिका से आता है बंदा, जैसे हम यहाँ थे पहले तो इतनी पब्लिक नहीं थी जी। आज कोई मेरे जैसा बंदा हो तो यहाँ से सड़क पार करने में बहुत दिक्कत होती है। और ड्राइविंग का तो आप सोच भी नहीं सकते हैं, जिस ढंग से यहाँ पे ड्राइविंग हो रही है तो वो तो एक स्किल है इनके उसको मैं स्किल ही कहूँगा। बगैर एक्सीडेंट हुए
गाड़ी भीड़ में से निकाल नहीं देते। नहीं, दोनों तरफ से सींग फंसाए खड़े हुए हैं, पता है कि इसने उधर जाना है, मैंने इधर जाना है, उसके बाद भी कोई नहीं रोकेगा, देयर इज नो इशू। अच्छा तो ये मैंने खासकर नोटिस बहुत किया है, जैसे जैसे यहाँ पॉपुलेशन बढ़ती जा रही ना, जी। क्योंकि वहाँ पे कोई मॉल बनता है या कोई शॉप बनती है तो सबसे पहले वो पार्किंग का अरेंजमेंट करते हैं, दिस इज द जी। फर्स्ट प्रायोरिटी। जी तो ये इशू है यहाँ पे। बिल्कुल, राइट। ज़्यादा ही है कुछ ये इश्यूज तो यहाँ पर ना। हाँ नहीं नहीं, ये नहीं, पॉपुलेशन का इशू बहुत भारी है इस कंट्री में, दे हैव टू। जी। और क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए खास में, जो है ना, अभी मैं वही देख रहा था कि एमडी यूनिवर्सिटी में 10 लाख स्टूडेंट हैं, तो उनकी क्वालिटी एजुकेशन नहीं है 10 लाख स्टूडेंट्स की, तो जॉब की बड़ी प्रॉब्लम होगी आगे। डिग्रियाँ सिर्फ डिग्री से ही कुछ नहीं होता ना, जब तक आपके अंदर स्किल ना हो, स्किल होनी बहुत ज़रूरी है। बेटर ये है कि आप स्किल डेवलप करो इन बच्चों की, तो कुछ कर सकते हैं। बहुत पोटेंशियल है ये कंट्री, ऐसी बात नहीं है जी। बहुत सस्ता सब कुछ है, बहुत पोटेंशियल है वहाँ को देखते हुए, लेकिन यू नीड ए गुड ड्राइवर, उसको स्टेट को चलाने के लिए या कंट्री को चलाने के लिए अच्छे ड्राइवर चाहिए जी। और लिटरेरी पर्सन चाहिए जो। अच्छा, ट्रंप को जैसे अमेरिका ने राष्ट्रपति चुना है, अमेरिका के लोगों ने, कैसा अच्छा ड्राइवर है ट्रंप? हाँ, इसे नेशनलिस्ट पेट्रियोटिक है, काफ़ी अपने देश के लिए अच्छा है जी। डेफिनेटली। अच्छा, एक अपने यहाँ हरियाणा में, पंजाब में, खासकर पंजाब में कहूँ, किसान आंदोलन चल रहा है। यहाँ किसानों को अपनी फसलों के भाव लेने के लिए सड़कों पर आना पड़ रहा है। वहाँ किसानों की हालत कैसी है अमेरिका में? देखिए, किसानों की हालत वर्ल्ड वाइड को ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी अमेरिका का एक किसान साल में अपने काम से ऑफ लेके और अपने बच्चों को वर्ल्ड के किसी कोने में घुमाने के लिए लेके जा सकता है। अच्छा। तो ये सिचुएशन आप देख लो कि क्या फ़र्क पड़ता है। यहाँ का जो एक किसान है वो तो डे टू डे की लाइफ में बच्चों को अपने स्कूल नहीं भेज रहा, तो वहाँ पे ये फ़र्क है, मतलब किस फार्मर्स की। वैसे सिचुएशन वर्ल्ड वाइड मतलब इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी अमेरिका में बेटर है। और यहाँ के किसान की सिचुएशन आप देख ही रहे हो कि किसान अच्छा, वहाँ किसान कैसे हैं सर, छोटे हैं या बड़े हैं? नहीं, किसान तो वहाँ पे जो फार्मिंग करते हैं तो लैंड बहुत है। हाँ। अमेरिका में लैंड बहुत है, जैसे वहाँ की पॉपुलेशन 33-34 करोड़ जी, और यहाँ से 3 गुना बड़ा है इंडिया से। जी। तो लैंड काफ़ी है, फार्मिंग ठीक है। बड़े किसान ज़्यादा हैं? बहुत सारे बड़े किसान, छोटा तो है नहीं वहाँ पे। छोटे किसान नहीं हैं? नहीं, छोटा किसान नहीं, सारे बड़े किसान हैं और ठीक है जी, सब ठीक चल रहा है कंट्री में। ओके। और सेफ्टी के, सिक्योरिटी के लिहाज से किस तरह का अमेरिका है सर? देखिए, सेफ्टी के हिसाब से तो मेरे को अच्छा लगता है वहाँ पे रहना, क्योंकि अगर कोई बच्चा रात को 12 से, आपकी बेटी रात को 12 बजे एक कोने से दूसरे कोने पे चली जाए तो आपको उसकी तरफ कोई नज़र उठा कर देखने वाला नहीं है। यहाँ पे जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं जितने भी हैं जी, रात को हमारी बेटियां, लड़कियां काम करती हैं, तो उनका बाहर निकलना भी बहुत मुश्किल है रात को। क्या बिल्कुल। तो वहाँ पे इस ढंग का कोई इशू नहीं है, आपकी मर्ज़ी के बगैर आपको कोई परेशान नहीं कर सकता। अच्छा, हाँ, ये इशू है। यही बहुत बड़ी बात है। बहुत अच्छी बात है। फीमेल्स के लिए तो हेवन है वो। अच्छा, ये लड़कियों के लिए तो हेवन है। शुड मस्ट विजिट। आप भी मस्ट विजिट हो। चलो करेंगे कभी। घूम के आओ, एक बार देख के आओ, एक्सपोजर मिलता है बाहर जाने से, देखना पड़ेगा फिर तो। दुनिया का पता चलता है, कॉन्फिडेंस आता है जी। तो ये तो बहुत ही छोटी बातें हैं। तो निकलेंगे 2025 में 15 अगस्त पे आ जाओ आप। 15 अगस्त पे वहाँ पर हरियाणा का काफ़ी बड़ा इवेंट है, प्रोग्राम है, तो उस पर प्रोग्राम बना हुआ आने का। हाँ, और आप भी काफ़ी जो आना चाहते हैं तो 15 अगस्त का न्यूयॉर्क सिटी में अपना हरियाणा का फ्लोट भी होता है और ग्लोबल हरियाणा के भी काफ़ी लोग होते हैं, तो नेटवर्किंग ठीक है। आप लोग सेलिब्रेट करते हो 15 अगस्त? 15 अगस्त 26 वहाँ पे हम एक्चुअली ज़्यादा भारतीय हैं भारतीयों के बजाय। ओके। सारे फेस्टिवल हम सेलिब्रेट करते हैं, सब कुछ हम सेलिब्रेट करते हैं। हमारे बच्चे भी ज़्यादा संस्कारी हैं कंपेरेटिवली। अच्छा। और सादे हैं बिल्कुल, यहाँ के बच्चे तो बेच के खा रहे हैं उनको। तो ये है कि वो ज़्यादा ये नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट जनरेशन अपनी हरियाणवी भी सीख रही है या नहीं सीख रही वहाँ? कुछ फैमिलीज़ में, जैसे मेरे घर में तो ऐसा इशू है नहीं। मेरे घर में तो मेरे बच्चे जो है ना, दे आर वेजिटेरियन, वो हिंदी बोलते हैं, हरियाणी बोलते हैं, इंग्लिश तो ऑब्वियसली उनका है। बाकी सभी के बच्चे बोलते हैं, हरियाणी बोलते हैं, सब एंजॉय करते हैं।
मैं तो कहता हूँ सब बोलो भाई, बाबू बोलो, बाबू क्या करो। एक टाइम हमें हेजिटेशन होता था अपनी लैंग्वेज से, अच्छा अब हेजिटेशन नहीं है भाई जी, अब कोई हेजिटेशन नहीं तो है। गर्व है अब तो। हाँ, अपनी लैंग्वेज पे हमें गर्व है। जी हम जहाँ भी जाते हैं हम लैंग्वेज अपनी बोलते हैं। जी मैं तो बच्चों को यही बोलता हूँ कि अपनी लैंग्वेज ना छोड़ना कभी भी। हाँ, लैंग्वेज छोड़ के तो अपनी रूट छूट जाती है। बिल्कुल। तो बच्चे दादा ही बोलते होंगे? हाँ, दादा ही बोलते हैं बिल्कुल। हाँ, ग्रैंडफादर ऐसा कुछ नहीं ना? नहीं, दादा बोलते हैं। हाँ 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 ग्रैंड फादर भी बोलते हैं, पर दादा बोलते हैं तो जी ऐसा। हाँ, ठीक है। बिल्कुल। चलो, हरियाणा के बच्चे जो बाहर जाना चाह रहे हैं उनके लिए थोड़ा मार्गदर्शन करो, कैसे? देखिए, मैं सभी पेरेंट्स से भी और बच्चों साहब सबसे भी यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक तो यहाँ से आप बैचलर करो, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन लो, और किसी भी यूनिवर्सिटी में, जो महंगी यूनिवर्सिटी ज़्यादा नहीं, जैसे आईटी सेक्टर में है, किसी भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले लो, वहाँ पे ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। और उसके बाद सेटल होने में, वहाँ के एजुकेशन लेने के बाद वहाँ सेटल होना इजी है। और अंडरग्रेड ना करके सिर्फ मास्टर प्रोग्राम में आप वहाँ पे जाएँ। मेरा तो सभी से यही रिक्वेस्ट है कि क्योंकि बच्चा इमेच्योर बहुत होता है, गलत रास्ते पे चल जाता है जी, तो बेटर यही है कि, और डेफिनेटली वेलकम। कोई हेल्प चाहिए, किसी ढंग की हेल्प चाहिए तो करमपाल जी है और कई भाई हैं हमारे, और ग्लोबल हरियाणा के सारे लोग हैं, हर जगह हर कंट्री में। न्यूजीलैंड में जाना हो, ऑस्ट्रेलिया में जाना हो, अमेरिका में जाना हो, तो कोई हेल्प चाहिए तो वो हेल्प के लिए आपको बता सकते हैं ये यूनिवर्सिटी अच्छी है, बिल्कुल, ये आप कोर्सेज लो, उसमें आपको बेनिफिट हो जाता है। जी, बहुत अच्छी बात। और आप अमेरिका जाएं तो एक ही बात सर ने कही है कि स्टडी वीज़ा के थ्रू जाएं। स्टडी वीज़ा सबसे सही, आसान और सरल माध्यम है। और आप अपने बच्चों को भेजना चाह रहे हैं, बिल्कुल भी डंकी के लिए प्रोत्साहित न करें। एक नंबर में जाएं, पढ़ के जाएं और मेहनत करें, पढ़ें। कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। स्टडी वीज़ा बड़े आराम से लगते हैं। एक इंग्लिश का टेस्ट होता है, IELTS बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, वो टेस्ट क्लियर करें और अपना पढ़ के, और पढ़ाई के लिए आप अमेरिका में घुसें। और बड़ी अच्छा, देखो कई चीज़ें तो बड़ी अच्छी सर ने बताई हैं। ये हमारे इंडिया में ना, बैंकों में बिजली के लिए, पानी के बिल के लिए लाइनें ये नहीं लगानी पड़ती, आपको सड़कों पे जाम से वास्ता नहीं पड़ता। मैं सबसे ज़्यादा मतलब हैरानी मुझे हुई, सर ने बताया कि एयर क्वालिटी इंडेक्स अपने यहाँ 450-500 सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, अब सरकार ये फैसला ले रही है, वो ले रही है। सिर्फ इसी बात के ऊपर 2 महीने तक अखबार की पहली खबर AQI पर होती थी, और वहाँ AQI 15, 10, 12 कितनी, मतलब आप 2 महीने रहे तो फेफड़े बिल्कुल साफ हो जाएं। बिल्कुल दिल्ली जैसे आदमी को, और वहाँ तो ऑक्सीजन लूटते हैं लोग। लूट रहे हैं लोग। हाँ। मज़ा आ गया सर, बहुत अच्छा लगा, और मिलते रहेंगे। अच्छा, कैसे साल पहले गए थे सर आप वहाँ? मैं 85 में गया था। मैं 85 में? 1985 में almost। मैंने 35 साल बताया, उससे भी ज़्यादा हो गए फिर आपको तो। हाँ, लगभग ज़्यादा। अच्छा, आप वहाँ योग टीचर जैसे गए थे, हाँ। योग वालों के लिए किस तरह के अवसर है वहाँ पर? अब तो आजकल तो अमेरिकन योगा टीचर हो रहा है पूरे वर्ल्ड में। हर अमेरिकन बहुत योगा टीचर है। ओके। और इंडियन को आप योग सिखाना शुरू कर दो, आपको सिखाना शुरू कर देते हैं। तो एज सच बट योगा इज़ वेरी पॉपुलर। मोदी जी ने योगा को काफ़ी, जून 21 योगा डे बनाया। हाँ। तो योगा मोदी जी ने काफ़ी पॉपुलर किया वर्ल्ड वाइड। तो और ये अपने दूसरे भी स्वामी जी हैं, हाँ, उनके भी लोग हैं जी। पर अच्छा है, योगा में स्कोप है वहाँ। योगा में एज ए पार्ट टाइम तो आप कर सकते हो, फुल टाइम जॉब के लिए, फुल टाइम के लिए नहीं योगा। फुल टाइम स्कोप नहीं, ना फुल टाइम योगा। योग तो आजकल ऑनलाइन, आप यहाँ से ऑनलाइन कर ले हो जी, अपना चैनल बनाओ, हाँ, और आपको अमेरिकन देखेंगे वहाँ पे सारे। बिल्कुल। और क्या, यू कैन चार्ज मनी। लेकिन इंग्लिश उसको भी आनी चाहिए। हाँ, लैंग्वेज तो आएगी, लैंग्वेज आनी चाहिए, इंग्लिश तो आनी चाहिए। यस। चलो, बहुत अच्छा लगा सर। ऑलराइट, थैंक यू, नमस्कार। आपने कमेंट्स लिखना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद, थैंक यू।